हेलो दोस्तों, मैं हूं कृषा और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। आज फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूं। लेकिन उससे पहले आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी कहानियां कैसी लगती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक नई कहानी की ओर। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक प्रेम कहानी ने जन्म लिया था, जिसकी परिणति डर और खौफ से भरी हुई थी। यह कहानी थी समीर और स्नेहा की। समीर एक साधारण लेकिन गहरे प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति था, जो स्नेहा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। स्नेहा उसकी जिंदगी की धड़कन थी। वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन यह प्यार एक तरफा था। स्नेहा की जिंदगी में समीर के लिए जगह नहीं थी। समीर का प्रेम धीरे धीरे जुनून में बदलने लगा। उसने स्नेहा को पाने के लिए सब कुछ करने की ठान ली थी, लेकिन स्नेहा की शादी किसी और से तय हो चुकी थी और यह खबर समीर के लिए मौत की सजा से कम नहीं थी। वह अपने दिल के इस दर्द को सहन नहीं कर सका और एक रात उस बेचैन मन की गिरफ्त में आकर उसने आत्महत्या कर ली। समीर की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई थी, लेकिन किसी ने भी उसकी आत्महत्या के पीछे छिपी कहानी को पूरी तरह नहीं समझा। स्नेहा को इस बात का एहसास हो गया था कि समीर उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन उसने कभी उसकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया था। समय बीतता गया और स्नेहा ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि समीर का प्रेम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वह वापस आ चुका था। समीर अब एक भूत बन चुका था, जो स्नेहा को किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहता था। उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, स्नेहा सिर्फ उसकी होनी चाहिए, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। कुछ महीनों बाद स्नेहा की शादी की तारीख तय हो गई। गांव में हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन स्नेहा के आसपास अजीबो गरीब घटनाएं घटने लगी। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। जब वह अकेली होती, उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। उसकी खिड़कियों पर अजीब सी दस्तक होने लगी और उसके कमरे में अचानक ठंडक बढ़ जाती। स्नेहा ने सोचा यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन जल्द ही उसे पता चला यह कोई भ्रम नहीं था। समीर का भूत उसे वापस पाने के लिए लौट आया था। समीर की आत्मा अब केवल प्यार नहीं बल्कि गहरे बदले की आग में जल रही थी। समीर की आत्मा ने स्नेहा और उसके मंगेतर रघुवीर की जिंदगी में खौफ का माहौल बना दिया था। पर रातों में उनके घर के दरवाजों पर जोर जोर से दस्तक देता, कभी खिड़कियों पर खरोंचे डालता। रघुवीर ने पहले तो इन घटनाओं को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब स्नेहा ने बताया कि उसे समीर का चेहरा हर रात सपनों में दिखाई देता है, तो वह चिंतित हो गया। समीर अब धीरे धीरे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगा था। एक रात जब रघुवीर बाथरूम में गया तो अचानक लाइट्स बुझ गई। जब वह आईने में अपनी शक्ल देख रहा था, तभी समीर की भयानक परछाई उसके पीछे दिखाई दी। रघुवीर डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन जब वह पलटा वहाँ कोई नहीं था। रघुवीर अब समझ गया था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का खेल है। समीर अब सिर्फ डराने तक सीमित नहीं था, उसने अब रघुवीर को खत्म करने की ठान ली थी, ताकि स्नेहा को हमेशा के लिए पा सके। एक दिन रघुवीर अपने दोस्तों के साथ एक शादी की तैयारी में मदद कर रहा था। समीर ने मौका पाकर उसे निशाना बनाया। जैसे ही रघुवीर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, उसे अचानक ठोकर लगी और वह तेजी से गिर गया। उसकी गर्दन टूट गई थी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सबने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा समझा, लेकिन स्नेहा को अंदाजा हो गया था कि यह समीर की आत्मा का काम है। वह अंदर से टूट चुकी थी और अब उसे यकीन हो चुका था कि समीर की आत्मा उसे कभी चैन से जीने नहीं देगी। रघुवीर की मौत के बाद स्नेहा पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसे हर वक्त समीर की परछाई अपने आसपास महसूस होती थी। वह जान चुकी थी कि समीर की आत्मा उसे किसी और के साथ कभी नहीं देख सकती। वह अब अकेली थी और समीर की आत्मा ने उसे पूरी तरह घेर लिया था।
एक रात जब स्नेहा अपने कमरे में सो रही थी, समीर की आत्मा ने उससे संपर्क किया। उसका चेहरा डरावना और पीला था, लेकिन उसकी आंखों में वही प्यार झलक रहा था जो उसने जीते जी स्नेहा के लिए महसूस किया था। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा स्नेहा, तुम सिर्फ मेरी हो, समीर की आत्मा ने स्नेहा के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। स्नेहा ने डरते हुए उससे छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन समीर की आत्मा और भी ज़्यादा प्रबल होती जा रही थी। स्नेहा को समझ आ चुका था कि अगर वह समीर से छुटकारा पाना चाहती है तो उसे उसकी आत्मा का सामना करना पड़ेगा। वह एक तांत्रिक के पास गई, जिसने उसे समीर की आत्मा को शांत करने के लिए पूजा का सुझाव दिया। स्नेहा ने डरते हुए उस पूजा की तैयारी की। जब पूजा शुरू हुई, समीर की आत्मा भड़क उठी। कमरे में तेज हवाएं चलने लगी और अचानक सारा सामान हवा में उड़ने लगा। समीर की आत्मा ने स्नेहा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने अपनी मंत्र शक्ति से उसे रोक लिया। समीर की आत्मा चिल्लाने लगी, स्नेहा तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। लेकिन तांत्रिक के मंत्रों के प्रभाव से समीर की आत्मा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार समीर की आत्मा को शांति मिली और यह इस दुनिया से विदा हो गया। इस कहानी से हमें ये समझ आता है, समीर का जुनून भले ही उसे मरने के बाद भी वापस ले आया हो, लेकिन उसका प्यार अब भयानक रूप ले चुका था। उसका प्रेम उसे एक खतरनाक आत्मा में बदल चुका था, जिसने स्नेहा की जिंदगी में डर और खौफ से भर दिया था।